हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है उदाहरण दीजिए। तो हमें उदाहरण देना है सल्फर बैक्टीरिया का। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास रसायन रसायन स्वपोषी रसायन स्वपोषी जीवाणु। तो लिखेंगे रसायन स्वपोषी जीवाणु। ये ऐसे जीवाणु होते हैं, तो हम इनके बारे में लिख सकते हैं जीवाणु ऐसे जीवाणु जो अकार्बनिक पदार्थों अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण अकार्बनिक पदार्थों के या रासायनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा के ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाई कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से भोजन बनाने में करते हैं। अपचयन से भोजन बनाने में करते हैं। अर्थात ये सौर ऊर्जा का या सूर्य की ऊर्जा का उपयोग नहीं करते। ये कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए ऊर्जा जो है अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त करते हैं। इसीलिए इन्हें रसायन स्वपोषी जीवाणु कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर सल्फर बैक्टीरिया या सल्फर जीवाणु जो है इसका मुख्य उदाहरण रहते हैं। सल्फर जीवाणुओं के यदि उदाहरण देखें हम, तो यहाँ लिखेंगे उदाहरण। तो सल्फर जीवाणुओं के उदाहरण है हमारे पास, जैसे कि सल्फोलोबस। इसके अलावा थायोबैसिलस। ये एक प्रकार के सल्फर जीवाणु हैं और ये रसायन स्वपोषी जीवाणु होते हैं। तो हमसे पूछा गया है उदाहरण दीजिए। तो सल्फर बैक्टीरिया के उदाहरण देने हैं हमने। तो सल्फर बैक्टीरिया या सल्फर जीवाणु के उदाहरण है हमारे पास सल्फोलोबस और थायोबैसिलस। तो ये हमारा उत्तर रहेगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।